वर्तनी और वर्ण विच्छेद। आज हम वर्तनी और वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्तनी किसे कहते हैं। शब्दों में वर्णों के निश्चित क्रम को वर्तनी कहते हैं। जैसे पवन जो है अपना नाम प व न इस तरह से लिखता है। यदि इसमें कोई स्वर या व्यंजन घटा बढ़ा दें या उलट पुलट दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे पवन को प व ना पवना कर दें, नपव कर दें, वपन कर दें, वनप कर दें, नवप कर दें, पावन कर दें आदि। तो आप ये देखेंगे कि ये सारे शब्द पवन का स्थान नहीं ले पा रहे हैं। किसी शब्द के लिए वर्णों का एक निश्चित क्रम बहुत ही आवश्यक है। कई बार भूलवश या असावधानीवश या तो अज्ञानतावश हम अपनी वर्तनी की अनेक भूलें या अशुद्धियां करते रहते हैं। हमें उनसे बचना चाहिए। तो आइए हम देखें कि हम अपने बोलचाल में कैसी अशुद्धियों को दोहराते हैं। जैसे अ तथा आ से संबंधित अशुद्धियाँ। जैसे अशुद्ध शब्द है आधार, वहीं इसका शुद्ध शब्द है आधार। सांसारिक हम अक्सर बोल देते हैं, उसका शुद्ध रूप सांसारिक होना चाहिए। इसी तरह हमारे गांव में खास तौर से कुछ बूढ़े बुजुर्ग उसे रामायण बोलते हैं, जबकि शुद्ध शब्द है रामायण। इसी तरह से आधीन और शुद्ध होता है अधीन। इसी तरह ई और ई की भी अशुद्धियां हैं। जैसे लोग दिवाली बोलते हैं, उसका शुद्ध रूप है दिवाली। लोग उन्नति बोलते हैं, जबकि उसका शुद्ध रूप है उन्नति। इसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की भी अशुद्धियां हैं। जैसे अशुद्ध है रूप, जबकि शुद्ध रूप है रूप। इसी तरह से ए और ऐ से भी संबंधित अशुद्धियां हैं। जैसे ऐक्य और शुद्ध रूप है ऐक्य। इसी तरह से ओ और औ से संबंधित भी अशुद्धियां हैं। जैसे अशुद्ध रूप है औरत और शुद्ध रूप है औरत। अनुस्वार और अनुनासिक से भी संबंधित अशुद्धियां हैं। विसर्ग से भी संबंधित अशुद्धियां हैं। न और ण से भी संबंधित अशुद्धियां हैं इत्यादि। ढेर सारी अशुद्धियां हम अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। यहाँ पे वर्ण विच्छेद को हम परिभाषित करेंगे तो एक एक वर्ण को क्रम से अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। भ धन आ धन र धन अ धन त धन अ। इसके अतिरिक्त क्रम भी है। क्रम में आधा क धन र, इसे आधा र भी बोल सकते हैं। धन अ धन आधा म धन अ। आप जानते हैं कि छ जो है त्र और ज्ञ और श्र, इनमें भी वर्ण विच्छेदन हम किस प्रकार से करेंगे। छ किन दो शब्दों के योग से बना है, पहले भी आप पहली के कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे कि छ जो है वो क तथा स के संयोग से बना है। इसी तरह से त्र
ज्ञ और श्र भी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा कि शब्दों के वर्ण क्रम को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी की भूलों से अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए वर्तनी की शुद्धि पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। एक एक वर्ण को क्रम पूर्वक शब्द से अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो बच्चों, हम समझ गए होंगे कि वर्तनी और वर्ण विच्छेद का हमारी बोलचाल की भाषा में या लिखित भाषा में कितना महत्व है। धन्यवाद।